नमस्कार, स्वागत है सुनो बिहार में। नीतीश के आने के बाद बिहार में एनडीए की मुश्किल और बढ़ी, बीजेपी को लेने के दिन पड़ सकते हैं। क्या है खबर की पूरी जानकारी देखेंगे विस्तार से। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी जितनी मजबूत हुई है उतनी ही बिहार में उसकी परेशानियां भी बढ़ गई है। जनता के नाराज होने का बात छोड़िए, साथी दलों की डिमांड पूरा करना हो गया है मुश्किल। बिहार में जेडीयू के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए में आने के बाद माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी विपक्ष का पत्ता साफ होना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि नीतीश कुमार के आने से बिहार में बीजेपी मजबूत हुई है, पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एनडीए की मुश्किल यहाँ पर दुगुनी हो गई है। जो समय पर अगर नहीं सुलझाई गई तो बीजेपी की लेने के देने पड़ सकते हैं। एनडीए अब 2019 वाली नहीं है। जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान महत्वाकांक्षाओं को अगर बीजेपी शांत न कर सकी तो नीतीश कुमार का दाव उल्टा पड़ सकता है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि अगला सीएम कौन होगा, नीतीश कुमार या चिराग पासवान। एनडीए में साथियों की संख्या बढ़ाने से दिक्कतें बढ़ी। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 6 सीटें लोजपा को मिली थी, पर उस बार साथी दलों की संख्या बढ़ गई है। नई साथियों उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति दल, जीतन मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के 2 हिस्से हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस भी अब एनडीए के हिस्से हैं। जाहिर है कि सभी को सीट चाहिए। इसके साथ ही इस बार बीजेपी की कोशिश होगी कि वो पिछली बार से और एक सीटों पर चुनाव लड़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बिहार में बीजेपी को लेकर इस तमाम दलों के साथ समझौता कर साथ ले चलने का मकसद नहीं रह जाएगा। पिछली बार से अधिक सीटों पर लड़ने का मतलब है सहयोगी दलों का नाराज करना, क्योंकि बिना सहयोगी दलों का सीट काटे यह नामुमकिन है। नीतीश कुमार को पिछले बार की सीटों से कम संख्या पर चुनाव लड़ने की तैयारी करना और चिराग पासवान की सीटों को पशुपति पारस के बीच बांटने पर बवाल होना तय है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को एनडीए गठबंधन में एडजस्ट करने के लिए भाजपा को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। बीजेपी ने अपने 5 सिटिंग सांसदों का टिकट काट कर उन सीटों को जेडीयू को देना पड़ा था, लेकिन इस बार सहयोगियों की संख्या ज्यादा है और भाजपा के मुंह भी बड़ा हो गया है। भाजपा चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक सीट कम में मनाने की कोशिश कर सकती है। नीतीश कुमार को पिछली बार के 17 सीटों की तुलना में इस बार एक सीट पर कम यानी 16 सीटों पर राजी करने की कोशिश करनी होगी।